नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुकर वशिष्ठ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सुश्रुत हॉस्पिटल कानपुर। आमतौर पर ये देखा गया है कि कान के ऑपरेशन के बाद मरीजों को ये जिज्ञासा रहती है कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन तो हो गया है, अब हमें कब तक सुनाई पड़ेगा, क्या क्या हमें इसमें एहतियात बरतने हैं, क्या इसमें हमारी जो ड्रेसिंग जिसे मैस्टोइड ड्रेसिंग बोलते हैं या पट्टी आमतौर पर बोला जाता है मरीज की भाषा में, ये कब तक रहेगी, कान के अंदर घुलने वाली पट्टी कब तक रहेगी। तो इन सवालों का बहुतायत में यूज होने की वजह से आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कान के ऑपरेशन के बाद होने वाली जो पट्टी लगती है। कान के ऑपरेशन दो तरीके से किए जाते हैं, एक कान के पीछे से पोस्ट ऑरल रूट से किए जाते हैं, दूसरे कान के अंदर से किए जाते हैं जो एंडोस्कोपिक विधि यानी बिना चीरे के द्वारा किए जाते हैं। दोनों ही तरह के ऑपरेशन में एक कान के ऊपर पट्टी को बांधा जाता है। इस पट्टी को हम लोग मैस्टोइड ड्रेसिंग का नाम देते हैं। ये पट्टी एक बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर लग जाती है तो इसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती है जब तक कि उस पट्टी को खून से वो भीग ना जाए, सोकेज ना आने लगे या कोई और परेशानी पेशेंट को ना हो। अन्यथा ये 7 दिन तक पट्टी रहती है और 7वें दिन जब टांके कटते हैं टांके वाले ऑपरेशन में, तब उसको हटाया जाता है और जिसमें टांके नहीं लगे हैं तो उस पट्टी को हटाया जाता है। पट्टी के हटने के बाद जो दूसरी मुख्य बात होती है कान के अंदर घुलने वाली पट्टी अर्थात एबजेल। हम आमतौर पर इन मरीजों को बताते हैं कि ये एबजेल आपके कान में 6 से 8 हफ्ते तक रहेगा। तब तक आपका कान भारी भारी लगेगा, कान के अंदर कुछ आवाजें आएंगी जो कि पूर्णतः नॉर्मल है। इन चीजों के लिए आप परेशान ना हो, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा इसमें मुख्य बात ये आती है कि डॉक्टर साहब हमको ऑपरेशन हो गया है तो सुनाई कब से बेहतर पड़ना शुरू हो जाएगा। 6 हफ्ते के बाद जब ये कान की पट्टी हट जाती है तो आपका एक पीटीए टेस्ट अर्थात प्योर ऑडियोग्राम कराया जाता है। इस प्योर टोन ऑडियोग्राम कराने के बाद हम लोग पहले वाले ऑपरेशन से पहले वाले सुनने की जांच और ऑपरेशन के बाद वाले सुनने की जांच को कंपैरिजन करके ये भी देख सकते हैं कि आपका कान में इंप्रूवमेंट कितना हुआ है। हमारे यहाँ पर कान में सुनने की जो क्षमता है उसका ऑपरेशन भिन्न विधि से किया जाता है जिनमें ऑसिक्लोप्लास्टी का नाम लिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट का एक मुख्य क्वेश्चन ये होता है कि हम यात्रा कब से कर सकते हैं, हम हवाई यात्रा कब से कर सकते हैं या हम नॉर्मल ट्रैवलिंग कब से कर सकते हैं। आपको जो नॉर्मल ट्रैवलिंग है आप 7 दिन से 10 दिन के बाद से कर सकते हैं, लेकिन हवाई यात्रा के लिए हम मरीज को 3 से 6 महीने के लिए मना करते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर चेंजेस होते हैं। ट्रेन से यात्रा आप 1-2 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या हमारी दवाइयां ऑपरेशन के बाद भी चलेंगी। आमतौर पर 15 से 20 दिन के बाद मरीज की दवाइयां बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें मैस्टोइडेक्टमी मतलब कान का बड़ा ऑपरेशन कॉलेस्टेटोमा के लिए किया जाता है, उनमें कुछ दवाइयां काफी दिनों तक चलती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज की बीमारी कितनी है। अर्थात मोटा मोटा हम बात करें तो ऑपरेशन के बाद मरीज दूसरे दिन से अपना पूर्णतः सारा काम कर सकता है क्योंकि मरीज सुबह ऑपरेशन होता है, अगले दिन सुबह छुट्टी होकर अपना नॉर्मल कार्य क्रियाविधि कर सकता है। मात्र एक ड्रेसिंग होती है जो उसके सर पर बंधी रहती है, वो ड्रेसिंग 7वें दिन ही खुलती है तो वो अपना ऑफिस वर्क कर सकता है। 7वें दिन जब पट्टी हट जाती है तो वो नॉर्मल रूटीन अपना काम सारा कर सकता है। खाने पीने की बात करें तो ऑपरेशन के 4 घंटे बाद से पेशेंट सेमी सॉलिड खाना स्टार्ट कर देता है और नेक्स्ट डे से नॉर्मल डाइट खाना होता है। इसमें विशेष ध्यान ये रखना होता है कि मरीज का जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है उस तरफ से भी खाना है, जिस तरफ ऑपरेशन नहीं हुआ है उस तरफ से भी खाना है। अर्थात दोनों तरफ से मरीज को खाना है। उसको ऐसा नहीं सोचना है कि उसका जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है उस तरफ नहीं खाना है। दूसरा,
मरीज के आमतौर पर सवाल होते हैं कि क्या डॉक्टर साहब दूध पिया जा सकता है, क्या दूध पीने से कान बहने तो नहीं लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूध आराम से पेशेंट पी सकता है, जूसेस पी सकता है, खा सकता है, सारी चीजें कर सकता है। ठंडा और खट्टा 2 चीजें हम लोग मना करते हैं। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपका कान लंबे समय के लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद।